सावन का चमत्कारी महीना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए आ गया है। सावन सोमवार से ही शुरू होगा और सावन महीने का समापन सोमवार के दिन ही हो रहा है। कई तरह के भाग्य बदलने वाले संयोग इस महीने हो रहे हैं जो कि आपको हर एक सुख प्रदान करेंगे। रोग, कर्ज, परिवार में दुख, दरिद्रता, किसी भी न किसी स्वरूप में मनोकामना साल भर आप कर हार गए हैं, पूरी नहीं हो रही है, तो सावन महीने में महादेव की भक्ति कर लेने मात्र से सावन महीने का जो सुख है वह अद्भुत है। पूरे साल भर आप हार चुके हैं, हर तरफ से प्रयास कर लिए हैं परंतु फल नहीं मिलता, परंतु सावन में छोटी सी पूजा, सरल उपाय से भी आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आज एक ऐसे फूल के बारे में बताना चाहूँगी जो सावन महीने में आप घर लाकर उपाय को मंदिर जाकर या घर पर कर लेते हैं तो निश्चित ही मनचाहा विवाह, पुत्र प्राप्ति, रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता जो हमेशा आपको परेशान कर रही है उसका निदान होगा और परिवार में बरकत होना शुरू हो जाएगी। कब, कैसे, किस स्वरूप में उपाय को करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। आप सभी को से अनुरोध है, कमेंट्स में हर हर महादेव या नमः शिवाय जैसे महामंत्र लिख दीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह पौधा, यह अपने आप में फूल चमत्कारी है। जिस घर में यह लगा रहता है, घर के पूर्व या उत्तर दिशा की ओर, घर के मुख्य द्वार बारे में उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है, माँ गौरा प्रवेश करती है, माता भवानी प्रवेश करती है और महादेव का उस घर में वास होता है। हम बात कर रहे हैं कनेर के फूल का। तो सावन महीने में आपको यह फूल घर पर लाकर रखना है और इसका दिव्य प्रयोग किसी भी एक तिथि में मात्र एक दिन करके देखना है, लाभ आपको होगा। गुरुजी कहते हैं जो यह कनेर का फूल होता है ना, यह साक्षात पीले रंग का होता है, कहीं सफ़ेद रंग का यह पाया जाता है। कोई सा भी आपको मिल जाए, ज़्यादा उत्तम तो गुरुजी ने जो कहा है वह है पीला फूल, परंतु इसका एक दिव्य प्रयोग आपको करना है श्रेष्ठतम तरीके से। आपको पूरा वीडियो इसके लिए सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी आपको दिव्य जानकारी मिल जाएगी। आप चाहते हैं आपके पति बच्चे आपके अनुसार कार्य करें, अगर वह बात नहीं मानते, गलत संगत, चिड़चिड़ा उनका स्वभाव हो गया है, तो भी यह उपाय कार्य करेगा। कैसे उपाय करना है ध्यान से सुनिए। आपको यह कनेर का फूल अपनी पूजा की थाली में रख लेना है। अब इसकी संख्या कितनी है? मात्र एक पुष्प भी पर्याप्त है। इससे ज़्यादा मिल जाए तो कहना ही क्या, दो भी ले सकते हैं। तो आपको यह फूल अपनी पूजा की थाली में रख लेना है और अपने घर के मटके से जल भर लेना है ताकि पितरों की भी असीम कृपा हमें प्राप्त हो जाए। अपने घर पर लगा हुआ आप फूल भी तोड़ सकते हैं, नहीं तो किसी भी स्थान पर से इस फूल को ला सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कनेर का फूल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो शिव मंदिर में चढ़ा हुआ, शिव मंदिर के आसपास निर्माल्य स्वरूप में भी है तो उसे धोकर भी आप काम में ले सकते हैं। गोल बत्ती का घी का दीपक भी पूजा की थाली में रख लीजिए। सुंदर स्वरूप में किसी भी सोमवार, किसी भी प्रदोष व्रत, किसी भी मासिक शिवरात्रि के दिन इसे लेकर चले जाइए महादेव के मंदिर में। महादेव के मंदिर में सावन महीने में जाना बहुत सुख प्रदान करता है। संभव हो तो सावन महीने में शिव मंदिर जाइए। कोई स्थिति ऐसी है, प्रभाव ऐसा है कि शिव मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर भी कर सकते हैं। तो आप सभी को करना है यह उपाय। आपको सुंदर हरे रंग के वस्त्र इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा पहनने हैं, चूड़ी पहननी है। पुरुष जन भी हरे रंग की चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। हरियाली से संबंध रखता है यह महीना और अपने आप में अद्भुत है, तो वही आपको कार्य करना है। महिला अपने मस्तक पर सिंदूर जल लगा लीजिए। कुंवारी लड़की अपने हाथों में मेहंदी, एक एक हरी चूड़ियाँ भी पहन सकती है। कुंवारी लड़कियाँ खासतौर पर अपना मनचाहा प्रेम प्राप्त करने के लिए इस उपाय को कर सकती है। पुरुष जन प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति, सही स्थान पर ट्रांसफर के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। कनेर का फूल आप कभी भी किसी भी दिन तोड़ सकते हैं, परंतु शाम के समय, जो शाम का समय होता है ना, उस समय आपको किसी भी वृक्ष की पत्ती फूल नहीं तोड़नी चाहिए। इस नियम का भी आप ध्यान रखिएगा। आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो अपने घर से ही सारी सामग्री लेकर जाइएगा, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको पूर्वाभिमुख होना चाहिए या उत्तराभिमुख होना चाहिए उपाय को करने के लिए। गुरुजी कहते हैं कभी भी किसी भी स्वरूप में दक्षिण दिशा की ओर आपको शिव पूजा करते हुए नहीं बैठना है, यह सही नहीं माना जाता। सबसे पहले आप सभी को जो गुरुजी कहते हैं 5 स्थानों पर कनेर का फूल स्पर्श कराना है। कनेर का फूल सबसे पहले आपको स्पर्श कराना है त्रिशूल में। त्रिशूल में त्रिदेवों का वास माना जाता है। जो त्रिशूल होता है वह महादेव के हाथ में विराजमान है। त्रिशूल ज्योतिष में 3 जो है अपने आप में सुंदर आकृतियाँ बनी होती है। एक ब्रह्मा जी का प्रतीक है, एक महेश अर्थात मेरे महादेव का प्रतीक है, एक श्रीहरि विष्णु का यह प्रतीक माना जाता है। तो सबसे पहले आपको त्रिशूल में यह स्पर्श करा लेना है। भले ही शिवलिंग के आसपास कोई भी त्रिशूल
त्रिशूल इत्यादि लगा हुआ हो, उसमें सबसे पहले ये स्पर्श करा लीजिए तीनों जो है नोक पर। ठीक है, तीनों नोक में आपको इसे स्पर्श करा लेना है और साथ के साथ अपनी मनोकामना आपको ज़रूर से बोल देनी है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। स्पर्श कराने के बाद उसके बाद आपको दूसरा स्थान गणेश जी के स्थान पर आपको स्पर्श कराना है। तीसरा आपको कार्तिकेय जी भगवान पर स्पर्श कराना है। ध्यान रहे आप अपनी मनोकामना जरूर से बोलें। उससे पहले आप दीपक जरूर से लगा लीजिएगा, जल जरूर से चढ़ा लीजिएगा, तभी इस उपाय को करेंगे तो ज़्यादा सफल होगा। तो आपने इसे त्रिशूल पर स्पर्श करना है, गणेश जी पर स्पर्श करना है, भगवान कार्तिकेय जी भगवान के स्थान पर स्पर्श कर कर आप सभी को इसे विशेष तौर पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर भी स्पर्श करा लेना है और जलाधारी पर भी इसे स्पर्श करा लीजिएगा। तो इन 5 स्थानों पर आपको स्पर्श कराना है। गणेश जी, कार्तिकेय जी भगवान, अशोक सुंदरी माता, जलाधारी और त्रिशूल। जलाधारी वही होती है जिसमें से जल बूंद बूंद करके शिवलिंग पर समर्पित होता है। तो इन 5 स्थानों पर आपको जो है स्पर्श कराना है। उसके बाद इस कनेर के फूल को अपने हाथ में लेना है और इसे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। मेरे गुरुजी कहते हैं और अन्य गुरुजन भी, कौशिक जी महाराज को भी आप सुनते हैं, वह बड़ी शास्त्र प्रमाणिक बात कहते हैं, उन्हें भी मैं सुनने का प्रयत्न करती हूँ ताकि ज्ञान अर्जित हो। तो उनकी भी आप सुन सकते हैं जानकारी। तो वह भी यही उपाय बताते हैं कि सावन महीने में कनेर का फूल शिवलिंग पर समर्पित करने से भाग्य की रेखाएं प्रबलित होती हैं। तो आप सभी को सावन महीने में कनेर का फूल इन 5 स्थानों पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। भाग्य खुल जाएंगे, दुख दरिद्रता का नाश होगा। फिर वहां पर अपनी झोली पसार लीजिए और कह दीजिए कि महादेव, मैंने अपने पति बच्चों के लिए, स्वयं अपने लिए जो मनोकामना है वह कहकर आपको इसे शिवलिंग पर स्पर्श जो है समर्पित कर देना है। फिर काम आपका होगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि सावन महीने में दिव्य ऊर्जाएं महादेव की इस धरती पर प्रवाहित होती है और शिवलिंग में प्रत्येक स्वरूप में वह वास करते हैं। इस महीने कनेर का फूल किसी दिव्य स्थान पर लगाना, शिव पर सामान्य रूप से भी समर्पित करना अद्भुत सुखों की प्राप्ति करवाता है। तो करके देखिएगा, सावन महीने में निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। सावन महीने में यह नियम भी आप ले सकते हैं कि 1 बेलपत्र, 1 कनेर का फूल, 1 लोटा जल और 1 दीपक शिवलिंग के पास ले जाकर विधि विधान से पूजन नियम करेंगे। भाग्य की रेखाएं अपने आप प्रबल हो जाएंगी। इस महीने जितना संभव हो महादेव के मंदिर में पूजा आराधना, पार्थिव शिव पूजा, बेलपत्र पौधे को लगाना, किसी निर्धन गरीब जन की सेवा करना, हरे रंग की चूड़ियों का दान करना, माता रानी को लगाना अर्थात दान में हरी चूड़ियाँ देना अद्भुत फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। जीवन में हार रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो सावन महीने में आपको छोड़ना नहीं है। जितना संभव हो इस महीने का लाभ उठाना है और ज़्यादा से ज़्यादा इन कार्यों को करना है। यह दिन आपके सौभाग्य में वृद्धि करने वाले होते हैं। कुंवारी लड़कियों को मनचाहा प्रेम प्रदान करने वाले होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का यह नियम है, यह धर्म है कि सावन महीना जो कि साल भर में ही हम सभी को प्राप्त होता है, खूब खूब लाभ उठाएं। रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा, दुख दरिद्रताओं से मुक्ति होगी और अद्भुत सुख मिलेगा। इस महीने गुरुजी ने कहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की जाप अपने आप में अद्भुत सुख प्रदान करता है, रोग संकट पीड़ा से भी मुक्ति कर देता है। तो करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें।